हाय फ्रेंड्स, मैं दया और दया क्रिएटिव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4 डॉट वाला ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ। बहुत परफेक्ट तरीके से आपको कटिंग और इसके साथ टिप्स दूंगी ताकि आप अच्छे से कटिंग करना सीख जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो ये हमारा अस्तर है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। सबसे पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे और फिर हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से अस्तर को लेना है। डबल फोल्ड में मैंने इस प्रकार से लिया है। ये ओपन साइड है और ये हमारी बंद साइड है। ठीक है, तो इस प्रकार से लेना है और ये हमारा मेजरमेंट है। इसी प्रकार से हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। नीचे से आपको लाइन को ड्रॉ करना है ताकि आप अच्छे से उसकी कटिंग कर सके, सीधा आ जाए हमारा ब्लाउज। ठीक है, सबसे पहले आपको लंबाई लेनी है। लंबाई प्लस 1 इंच लेनी है। जो भी आपकी लंबाई है उसमें 1 इंच को मिला के आपको लेना है। तो मेरी लंबाई 14.5 है, उसमें 1 इंच को मिलाए हैं 15.5 इंच मैंने लंबाई ली है। यहाँ हम आर्म होल लेंगे 6 इंच। ठीक है, 36 साइज का हमारा ब्लाउज है और इनका मुंडा जो है बड़ा है, इसीलिए हमने 6 इंच यहाँ आर्म होल लिया है। शोल्डर लेंगे 5 इंच, क्योंकि हमें डीप गला बनाना है, इसीलिए हमने शोल्डर यहाँ 5 इंच ली है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आपको लाइन को ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ चेस्ट का चौथा लेना है। चेस्ट हमारी 36 है तो उसका चौथा आ गया 9 इंच। इसमें आपको 1.5 इंच को प्लस करके लेना है, तो 10.5 इंच पे आपको मार्क करना है। इसी प्रकार से नीचे आपको कमर का चौथा और उसमें 1 इंच हमारा टक्स आएगा और 1.5 इंच हमारा मार्जिंग आएगा। तो इसी प्रकार से आपको सारे नाप डाल लेना है। ठीक है, और फिर आपको लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, हमने इस प्रकार से इस लाइन को ड्रॉ किया। अब यहाँ हमें सेंटर लेना है, इस लाइन का सेंटर लेना है। तो यहाँ 3 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से 1.5 इंच लेना है। ये हमारा बैक पार्ट का मुंडा आएगा। 1.5 इंच लेके आपको मुंडे का शेप देना है। इस प्रकार से आपको अच्छे से हल्के हाथ से शेप देना है। ठीक है, अब देखो, मुंडा आपको परफेक्ट तरीके से लेना आना चाहिए और मुंडा किस प्रकार से लेना है इसका वीडियो, सेपरेट वीडियो मैंने मेरे चैनल पे दिया हुआ है, तो उसको आपको ज़रूर चेकआउट करना है कि किस प्रकार से आपको मुंडा नापना है। तो यहाँ पर भी हम मुंडे को नाप लेंगे पहले कि हमारा मुंडा परफेक्ट है या नहीं। तो देखो, हमारा मुंडा जो है वो 16.5 इंच का था, तो उसका हाफ हमें 8.25 इंच चाहिए था। तो हमारा यहाँ मुंडा 8.25 इंच आ चुका है। तो इसी प्रकार से आपको भी नाप लेके ही मुंडे को डालना है। आपको अगर परफेक्ट तरीके से मुंडे का नाप लेना नहीं आ रहा तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लेनी है शोल्डर पट्टी। शोल्डर पट्टी 2.5 इंच की है, उसमें हाफ इंच को मिला के 3 इंच की शोल्डर पट्टी लेनी है हमें। और यहाँ हमें पीछे का बैक नेक लेना है। तो बैक नेक हमारा डीप है, 12 इंच पे आपको मार्क करके बैक नेक का शेप देना है। आपको बैक नेक का इस प्रकार से शेप देना है। जो भी आपने बैक नेक लिया है इस प्रकार से आपको शेप देना है। ये डीप बैक नेक के हिसाब से मैंने मेजरमेंट भी लिया है, शोल्डर लिए। ठीक है, अगर आपका इतना बड़ा बैक नेक नहीं है तो आप शोल्डर 5.5 इंच ले सकते हो, सिर्फ हाफ इंच को बढ़ा लीजिए अगर आपका डीप नहीं है गला। अगर और डीप है तो इस प्रकार से डाउन भी करना है आपको। ठीक है, हाफ इंच आपको डाउन करना है ताकि आपके शोल्डर गिरने का कोई इशू ना रहे। फ्रेंड्स, शोल्डर कैसे आपको परफेक्ट तरीके से लेनी है इसके बारे में भी मैं आपको बहुत अच्छा एक वीडियो लेके आने वाली हूँ, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, अब हमने बैक पार्ट को रखा है हमारा फ्रंट पार्ट निकालने के लिए। ठीक है, तो आपको बैक पार्ट को इस प्रकार से रख देना है। फ्रंट पार्ट निकालेंगे हम। जब भी आप कपड़े पर कटिंग करते हो तो बहुत ध्यान से करना है फ्रेंड्स। देखो, आगे से आपको 1.5 इंच छोड़ देना है। ठीक है, आगे से आपको इस प्रकार से 1.5 इंच काज बटन पट्टी के लिए छोड़ना है और नीचे से 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। हमारी योक पट्टी हम जब भी जॉइंट करेंगे तब उसकी सिलाई जाएगी, इसीलिए हमें ये 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हमें आगे के भाग में टक्स आएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे नाप जो है बढ़ाना है।
ठीक है। फ्रंट भाग में इस प्रकार से आपको नाप को बढ़ा के लेना है। अब हमें यहाँ फ्रंट नेक है वो लेना है। फ्रंट नेक हमारा 7 इंच है। आगे का गला कितना है? 7 इंच है। और 7 इंच पे मार्क करके इस प्रकार से आपको लाइन को ड्रॉ करना है और शेप देना है, ठीक है। तो यहाँ हमारा देखो ये शेप बनके तैयार हो चुका है। अब आपको यहाँ पे आर्म होल पे हमारा जो ये बैक आर्म होल है, ठीक है। अब हमें फ्रंट का आर्म होल शेप निकालना है, क्योंकि हम फ्रंट से कटिंग करेंगे। हाफ इंच आपको अंदर की ओर लेके, ये फ्रंट का है, इसे आपको इस प्रकार से ड्रॉ करना है। फ्रेंड्स, ये जब भी आप कटिंग करो तो इसको कटिंग कर लेना है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट का आर्म होल है, ठीक है। अब यहाँ हमारी योक पट्टी आएंगी, तो योक पट्टी में 1.25 इंच की ले रही हूँ, 4.25 इंच की। 4.1 लेना है, ठीक है। 4.25 यानी 4.1 लेना है। तो ये 4.25 इंच की पट्टी होगी और पीछे से आपको 3 इंच पे मार्क करना है, ठीक है। तो इसमें ही हमारा मार्जिन आ गया। जो सिलाई मार्जिन हम करेंगे वो भी हमने इसमें ऐड किया हुआ है। तो इसी प्रकार से अगर आप लेंगे तो आपका ब्लाउज है वो छोटा नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको बस्ट पॉइंट लेना है। बस्ट पॉइंट 10 इंच है, उसमें हाफ इंच को मिला के मैंने 10.5 इंच पे मार्क किया है। और यहाँ से 4 इंच पे मार्क किया है, 4 इंच की दूरी पे। और इस प्रकार से लाइन को आपको ड्रॉ करना है। और यहाँ नीचे जो टक्स लगेगा वो हमारा पौने इंच का लगेगा। 1 इंच में 1 पॉइंट कम, ठीक है। 1 इंच में 1 पॉइंट कम, यानी पौना इंच का ये टक्स लगेगा। तो इस प्रकार से ये मेन टक्स होगा हमारा। और यहाँ आपको सेंटर निकालना है। सेंटर पे डॉट करके फिर यहाँ से आपको 1.5 इंच लेना है, 1.5 इंच की दूरी करनी है। और यहाँ पर भी एक टक्स लगेगा, वो टक्स हमारा सिर्फ 1/2 इंच का होगा, ठीक है। सिर्फ 1/2 इंच का आपको टक्स लगाना है। यहाँ से 2.5 इंच ऊपर की ओर, 2.5 इंच ऊपर की ओर आके यहाँ पे एक टक्स लगेगा। ये टक्स भी हमारा सिर्फ 1/2 इंच का ही होगा, छोटा टक्स होगा। इस प्रकार से यहाँ पर भी 1.5 इंच आना है, ठीक है। ये टक्स हमारा तिरछा आएगा, नीचे से यहाँ पीछे से भी 1.5 इंच लेना है। और इस टक्स को भी आपको इस प्रकार से लाइन को ड्रॉ करना है। ये टक्स भी हमारा सिर्फ 1/2 इंच का ही आएगा, लेकिन ये टक्स जो है ये तिरछा आएगा हमारा। तो इस प्रकार से आपको चारों टक्स के डॉट्स तैयार कर लेना है। इस प्रकार से ये चारों टक्स हमारे बनेंगे। और इस प्रकार से अगर आप चारों टक्स बनाते हो तो आपकी ब्लाउज है वो एकदम परफेक्ट तरीके से बनेगा। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। देखो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको कटिंग कर लेना है ब्लाउज की। और ये जो टक्स है वो हमें इस साइड भी चाहिए, दोनों साइड। तो आपको इस प्रकार से रख देना है पार्ट को ऊपर की ओर से, ताकि हमें दोनों साइड टक्स मिल सके, ठीक है। यहाँ जितना भी हल्का हल्का निशाना है उसको ऊपर आपको डार्क कर लेना है, ताकि दोनों साइड हमारा एकदम सेम तरीके से टक्स लगे, ऊपर नीचे होने की कोई गुजारिश नहीं बचेगी। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारे ये टक्स बन चुके हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए आपको इस प्रकार से कपड़े को फोल्ड करना है। डबल फोल्ड में हम करेंगे ताकि दोनों स्लीव्स हमारी साथ में तैयार हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। आपको बहुत अच्छे से ध्यान देके इसका मेजर देखना है, ताकि आप स्लीव्स अच्छे से कटिंग कर सकें। तो यहाँ स्लीव्स के लिए आपको लंबाई प्लस 1 इंच लेनी है। लंबाई हमारी 4 इंच है, इसमें 1 इंच प्लस करके लिया है 5 इंच, और 2.5 इंच नीचे आके बीच में आपको पॉइंट करना है। यहाँ हमें चेस्ट का चौथा भाग डालना है। जो भी चेस्ट है हमारी 36 है, तो 9 इंच लिया है और 1.5 इंच अंदर आके लेना है। नीचे की ओर आपको दंड घेर का हाफ लेना है। दंड घेर हमारा 14 इंच है, उसका हाफ 7 इंच, और उसमें 1.5 इंच को मिला के आपको ये स्लीव्स तैयार करनी है। तो इस प्रकार से आपको स्लीव्स का फिर शेप देना है, अंदर का और बाहर का, आगे का और पीछे का। इस प्रकार के आपको स्लीव्स का शेप तैयार करना है। और अब हम स्लीव्स की भी कटिंग करेंगे। अब हमें आगे का जो फ्रंट भाग है उसको भी कटिंग करना है स्लीव्स का। देखो इस प्रकार से ये आगे का आर्म होल भी हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम पट्टियाँ निकालेंगे। जो भी हमारे पट्टियाँ चाहिए बैक पार्ट की वो निकाल देंगे।
और गले के लिए निकालेंगे क्रॉस में। तो बैक पार्ट में हमें 1.5 इंच की पट्टी को कटिंग करना है। बैक पार्ट में हमें 1.5 इंच की पट्टी लगेगी और फिर आपको काज पट्टी और बटन पट्टी को तैयार कर लेना है। यहाँ हम गले के लिए क्रॉस पट्टी तैयार कर लेंगे। क्रॉस पट्टी आपको 1.25 इंच की तैयार करनी है। यहाँ हम अब मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक मैंने इस प्रकार से फोल्ड में लिया है। जो हमारी सीधी साइड है वो अंदर की तरफ रहेगी और यहाँ उल्टी साइड ऊपर की तरफ रहेगी। तो इसी प्रकार से आपको ये रखना है। इस प्रकार से आपको फोल्ड करके रखना है। यहाँ हम बैक पार्ट को रखेंगे तो आपको इस प्रकार से बैक पार्ट को रखना है। यहाँ फ्रंट भाग को देखो, फ्रंट भाग को बराबर इसी प्रकार से रखेंगे। यहाँ नीचे योक पट्टी को रखेंगे और यहाँ हमारी ये स्लीव्स आएंगी। बस आपको इसी प्रकार से रख के फिर कटिंग कर लेना है। ठीक है, आप पिनअप भी लगा सकते हो और फिर आपको इस प्रकार से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ हमारे सारे पार्ट्स कटिंग हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो आज का ये वीडियो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और ये ब्लाउज जो है बन के आपको इस प्रकार से तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छे से इसकी फिटिंग भी आ जाएगी फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार से आपको ब्लाउज़ की कटिंग करनी है।